नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के, आते इन्होंने अपना मूव चल दिया है और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक मूव समझ में आ रहा है और वो ये कि सबसे पहले मैं भी D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में चल देता हूँ और कोई ऑप्शन मुझे हाल फिलहाल में नज़र आ नहीं रहा था। और उसके बाद इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया, एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है जिससे कि ये मेरे C4 वाले पॉन को ना मार सके। और अब अपने बिशप को अगर इस पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बिशप से इस पॉन को मैं मार दूंगा और अपने ब्लैक बिशप को इस पोजीशन पर रख लूंगा जिससे कि अपना नाइट ना हटा सके। देखिए मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक मैंने क्वीन बाहर नहीं निकाला है, क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, सबसे पहले मुझे नाइट मारना पड़ेगा इनका और कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे ही अपने बिशप से मारेंगे तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और नहीं, F7 नहीं। यस, इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूँ और ये मुझे चेक दे सकते हैं। और अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं G7 वाले पॉन को उठाकर G6 पोजीशन में चल दूंगा। तो इन्होंने मेरे सारे मूव इधर के उधर कर रखे हैं, ऐसी की तैसी कर रखी है इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बोलूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्या मेरे पास ब्लैक बिशप है? नहीं। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं और चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा, लेकिन कहाँ से ये सोचना है। चेक इन्होंने दिया है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा चेक बच जाऊँगा, लेकिन कहाँ से ये सोचना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है क्योंकि ये दोबारा मुझे चेक दे सकते हैं। अपने क्वीन को वाइट बिशप है नहीं है इनके पास, ठीक है अभी। तो ये अपने क्वीन से F7 पोजीशन में रख के मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो मुझे अपना क्वीन ही सामने रखना पड़ेगा। क्वीन बाहर लाना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए नहीं, इन्होंने दूसरा मूव चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने अगर क्वीन को मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ। नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो किंग को एक कदम पीछे ला दे देता हूँ दोस्तों, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि चेक तो पड़ेगा नहीं। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना इस क्वीन को मैं मार दूंगा। और नाइट इस पोजीशन पर ले लेना है, उसके बाद सोचना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओ माय गॉड, मैंने इनका क्वीन में मार सकता था क्या? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं।
क्वीन भगाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले रूक उठाकर E8 पोजीशन में रखूँगा। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अभी तक मैं अपने आप को सेफ नहीं कर पाया हूँ। इनका क्वीन यहाँ से भगाना है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो अब सोचना है ये कौन सा मूव चलेगा। तो लगातार ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूँ। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना बिशप मैं मार दूंगा। तो बिशप तो अभी नहीं मार पाऊंगा, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। ये मेरा एक नाइट मार सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने नाइट मारा तो उनका बिशप मारा जाएगा। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। शानदार मैच है। और सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। देखिए चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या हाल फिलहाल मैं इनको ट्रैप कर पा रहा हूँ? नहीं, सबसे पहले एक चेक दिया है। कैसलिंग करने से पहले मैंने इनको एक चेक दे दिया है, बहुत ही ज़रूरी मूव था। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा।
तो मैंने अपना रूक उठाकर D3 पोजीशन पर चल दिया, जिससे कि ये मेरा नाइट ना मार सके। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपना रूक B1 पोजीशन पर लगाया तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ और डायरेक्ट इनकी चेकमेट हो जाएगी। चेकमेट तो नहीं, इनका रूक तो मारा ही जाएगा और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं इनके पास। तो नाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैच शानदार है, और कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो नाइट इस पोजीशन पर रख लिया है क्योंकि मैं इनका विशप मारना चाहता हूँ हर हाल में। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेगी। शानदार मैच।
क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा? देखिए 2791 इनके अंक है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ रहा है मुझे। तो बहुत बढ़िया इन्होंने शुरुआत की, लगातार मुझे घेरने की कोशिश की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं इनको E4 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ और ये जानते हैं ये चीज़। तो क्या सबसे पहले इनको एक चेक दे दूँ? क्या ये कहीं से मुझे चेक दे पाएंगे? नहीं, सबसे पहले एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसे ही चेक दूंगा तो मैं इनका एक अगर रुक मार देता हूँ तो ये मुझे एक चेक देंगे। ठीक है, ये रुक तो मारना ही पड़ेगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा A3 पोजीशन चेक दे देंगे, एक ही मूव है मेरे पास। तो अब वैसा तो मैंने पकड़ बना ली है, लेकिन फिर भी तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये चेक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने किंग C5 पोजीशन पर रख लिया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब मैंने पकड़ बना ली। देखिए दोस्तों, इनका रुक मारा गया है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अब मुझे बस चेक बचनी है, और चेक बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं अपने किंग को अगर B4 पोजीशन रख दूंगा तो ये कहीं से चेक नहीं दे पाएंगे। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो सबसे पहले तो मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर लूँगा, जिससे कि ये मेरे रूक को ना मार सकें। और ये अब कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं एक क्वीन जिंदा भी करने वाला हूँ। जैसे ही जिंदा करूँगा ये डर के भाग जाएंगे, क्योंकि समझ गए इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और देखिए, जो मैंने चेस पीस आगे तक लाया हूँ तो उसका रीज़न तो ये है कि कम से कम एक क्वीन तो मैं जिंदा करूँगा ही। तो अब ये चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने अपना क्वीन E2 पोजीशन पर रख लिया। तो एक डायरेक्ट इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मार दूंगा मैं। तो इनके पास अब कुछ ऑप्शन है नहीं दोस्तों। देखिए, बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन मैं एक काम करूंगा और अपने किंग को थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कहीं से चेक पड़े। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि डायरेक्ट इनकी चेक मैट है। तो बढ़िया खिलाड़ी, अच्छा खेलने की कोशिश की, लेकिन गड़बड़ा गए। मुझे स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत तरीके से सही तरीके से घेर लिया था, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाए अपने आप को। शायद ओवर कॉन्फिडेंस होगा इनको। तो बहुत शानदार, लेकिन अब हार हो चुकी है उनकी। तो इसीलिए मैंने बोला है कि चेस दिमाग का खेल होता है दोस्तों, ताकत का नहीं। तो स्टार्टिंग में आपको अटैक नहीं करना है, हिसाब से ही सोच समझ के ही अटैक करना है। तो अब कौन सा मूव चलना है तो ये सोचना है। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा और डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो बहुत ही शानदार मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।